स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस नई क्लास में। आज की क्लास होने वाली है बिहार जीके प्रैक्टिस के तौर पर। जीके के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है जीके से रिलेटेड उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी सहयोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास में जो है पहला प्रश्न है आपके सामने, क्या कह रहा है कि बिहार टाइम्स जो है पत्रिका के संपादन के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो तीनों इनमें से कोई नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? किस वर्ष वकालत की जो है लॉ की डिग्री के लिए इंग्लैंड गए थे? तो ये साल था आपका 1879। ठीक है, 1879 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कि दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में, ठीक है, पूछ रहा है, समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, फिर से देख लेते हैं। दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार में समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? ये था आपका तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस वर्ष में प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है? ठीक है, किस वर्ष से, ठीक है, पूछ रहा है कब से 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 2010 से याद रखेंगे, डेट 2010 से जो है 2010 से 22 मार्च को बिहार में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो विधवा महिलाओं को कितनी राशि जो हर महीने दी जाती है देने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 400। ठीक है, 400 रुपये प्रति माह देने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत, ठीक है, राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, तो ये आपका है 10 लाख तक की राशि जो है यहाँ पे देने की घोषणा की गई है, वो भी बिना किसी ब्याज दर के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस व्यक्ति को पूरे देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रवि सिन्हा यहाँ पे हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ठीक है, 25, 27, 30 या 47 तक कब तक रखा गया बिहार सरकार के द्वारा, पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। आप ध्यान देंगे 2030 तक इसका 7% यानी 100% यहाँ पे बिहार की जो साक्षरता है उसकी इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी बार दासों का उल्लेख किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी बार दासों दासों का उल्लेख किया है? तो ये आपका राइट आंसर है 9 बार। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा 9 बार जो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में दासों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि कर्नाट, ठीक है, कर्नाट वंश में शासक ने कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कर्नाटकुल भूषण की उपाधि किसने धारण की? तो याद रखेंगे नान्य देव थे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा नान्य देव। अगला प्रश्न है कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी जो प्रबंध का विकास हुआ? पंजी प्रबंध का विकास हुआ। तो ध्यान देंगे कि हरि सिंह देव जो थे, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरि सिंह देव। ठीक, अगला प्रश्न तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, बिहार में सैनिक जो अभियान था उसे आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ पे ध्यान देंगे इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश जो थे वो पहली बार बिहार को दिल्ली सल्तनत में सैन्य अभियान के तहत एक दिल्ली में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि यह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू है? ठीक है, बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू है। तो आपका शेरशाह सूरी कहा गया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके इससे रिलेटेड प्रश्न कि वह बाहर से तो मुस्लिम लेकिन अंदर से हिंदू, शेरशाह सूरी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को कितने कुल खान की उपाधि दी गई थी? ठीक है,
किसने कुल खान की उपाधि दी किसको? बाज बहादुर को। तो देने वाले कौन थे? जहांगीर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जहांगीर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया? ठीक है, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो यहाँ पे देखेंगे सिराजुद्दौला है, मुर्शिद कुली अली खान, बहादुर शाह या लातिफ थे। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह, मुंडा, पहाड़िया या फिर चेर विद्रोह? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा संथाल विद्रोह से जो है मांझी व्यवस्था संथाल विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पीर मोहम्मद मुनिश ने अपनी किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? ठीक है, मार्मिक चित्रण पूछ रहा है तो प्रताप में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि खिलाफत दिवस, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? खिलाफत दिवस जो 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? ठीक है, इनमें से खिलाफत दिवस में अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा करने वाले का नाम था जो आपका है मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद जुबैर, इनका नाम मोहम्मद जुबैर। अगला प्रश्न है कि बिहार के डुमराव जगह वहाँ पे नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस हुई थी? नशा को बंद करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था, पूछ रहा है किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था आपका 1920 में। 1920 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो किया गया था अंजुमन इस्लामिया हाल पटना में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पूछ रहा है 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों का वर्गीकरण समूह बिहार के किस ग्रुप में रखा गया? ठीक है, 1946 के जो कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? ए बी सी डी, यहाँ पे उस समय 4 ग्रुप बनाया गया था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रुप ए में रखा गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ग्रुप ए में रखा गया था। कब? 1946 के कैबिनेट मिशन के जो उस समय वर्गीकरण किया गया था उस टाइप। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? एक प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान सभा में बिहार से पूछ रहा है, उसमें से हर जगह से चुन के आए थे, तो पूछ रहा है कि बिहार से कितने सदस्य शामिल थे? तो आप ध्यान देंगे 36 सदस्य जो थे बिहार से शामिल थे, बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे 36 सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई थी? न्याय कंडिका, पावली, अहवट, पुरुष परीक्षा। ठीक है, तो न्याय कंडिका जो थी वो विद्यापति के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया जो होता है, मुखिया नहीं पूछ रहा, उप मुखिया पूछ रहा है, अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जो उप मुखिया होता है वो जिला पंचायती राज के पदाधिकारियों को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे प्रश्न हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटिकल ये सारे मिक्स करके जियो का जीके का काफ़ी बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए क्लास को मिस न करें और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लास्ट तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बाज बहादुर, मान सिंह, कुली खान या अब्दुल रहमान? तो यहाँ पे जो है मान सिंह ने थे अपना प्रांतपति रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बिहार जो है लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो उस समय कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर, आप नाम ध्यान रखेंगे, जेम्स अलेक्जेंडर जो थे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? ठीक है, सिकंदर लोदी ने किसे पराजित किया? हुसैन शाह सरकी को। ठीक है, इसमें से जो करेक्ट आंसर आपका होगा दरिया खान नुहानी। ठीक है, दरिया खान नुहानी को इन्हें प्रभारी नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। अ, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार के स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था, यानी चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है
वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, स्वराज ट्रेन का परिचालन कब किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न आपके सामने आ गया है। वो भी सभी जो प्रश्न है बिहार से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार स्पेशल है। प्रश्न कह रहा है कि शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? ठीक है, गया, जहानाबाद, रोहतास या फिर सभी में? तो यहाँ पे देखेंगे तो गया गया जहानाबाद और रोहतास सभी होंगे। ठीक है, ये सभी जो है शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार में ये सभी जिलों में, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में बरैला झील जो पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, कहाँ स्थित है? दरभंगा, वैशाली, जमुई या फिर बेगूसराय? तो यहाँ पे आपका वैशाली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वैशाली में स्थित है कौन? बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार के किस पक्षी बिहार में लाल सर नामक कश्मीरी पक्षी जो अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? ठीक है, अ, यहाँ आप देखेंगे बक्सर पश्चिम बिहार। ठीक है, बक्सर पश्चिम बिहार ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया? ठीक है, 4 जोन है, जोन 5, 4, 3 और 2। ठीक है, क्या आप जो है इसको जोन जोन ए में रखा गया है। ठीक है, जोन 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ठीक है, तसर जो रेशम है इसका उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर, रोहतास, नवादा, भागलपुर, 4 ऑप्शन है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर। ठीक है, भागलपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखेंगे ध्यान से, बिहार में स्थित कोसी परियोजनाओं की नहरें कहाँ से निकलती हैं? ठीक है, पूछ रहा है बिहार में स्थित दो कोसी परियोजनाएं की नहरें कहाँ से निकलती है? ढाका के निकट, तिऊर के निकट, टेहरी और हनुमान नगर, ये 4 जगह ऑप्शन है आपका। यहाँ जो है हनुमान नगर के निकट से निकलता है बिहार में कोसी परियोजना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार में प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख, ठीक है, जो 2 भाषाओं में हो, द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ठीक है, किस शासक से संबंधित है? शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं या फिर बाबर? यहाँ से देखेंगे ये आपका बाबर संबंधित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई। देखिए यहाँ पे आपका पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया। ग्राम कचहरी से अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, उनकी संख्या पूछ रहा है 4, 6, 7, 9 कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी कम से कम 7 होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में कि किस क्षेत्र में लेटराइट जो मिट्टी होती है सर्वाधिक पाई जाती है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा पाई जाती है क्या? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। जो मध्यकाल का समय था उसमें बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किसके लिए? व्यापार के लिए, प्रांतीय प्रशासन केंद्र के रूप में, शिक्षा केंद्र के रूप में या फिर सैन्य गतिविधियों के लिए? तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। ठीक है, उस समय प्रांतीय प्रशासन का एक केंद्र हुआ करता था कौन? बिहार शरीफ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? ठीक है, तो पर्यटन का किस उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो 1987 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1987। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से फिरंगिया फिरंगिया संगीत के रचयिता मुख्य रूप से कौन है? ठीक है, तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, याद रखेंगे मनोरंजन प्रसाद सिन्हा जो है फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची ए को सूची 2 से मिलान करना। ठीक है, इसमें कुछ योजनाओं के नाम दिए गए हैं और उसकी शुरुआत उसमें हमको मिलान करना है। बिहार स्टार्टअप नीति, बिहार, तो इसका जो है 2022 हो जाएगा। ठीक है, 2022 में शुरुआत किया बिहार स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की बात करें तो ये आपका 2020 में शुरू हुआ। ठीक है, और ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति की देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 2021। ठीक है, और कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में। इस तरह आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? बंदी कैदी, सत्याग्रह, हुंकार या फिर हाजत? इसमें देखेंगे तो बंदी कैदी नाम से एक पत्रिका का मासिक जो है प्रकाशन होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यानी 7 निश्चय पार्ट 7 के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो बाल विकास और राज्य का विकास इसमें शामिल नहीं है। किसमें? जो महत्वाकांक्षी योजना कौन थी? 7 निश्चय, उसके पार्ट 2 में शामिल नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 संबंध किससे है? ठीक, तो देखेंगे तो ये वृक्षारोपण से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र किस शब्द का प्रयोग किया गया था? बक्सर क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? ते हो जाएगा आपका मलद और करुणा, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। ए और बी दोनों के लिए किया गया था, बक्सर क्षेत्र के लिए। ठीक है, मलद और करुणा भी कहा गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला है? ठीक है, धारवाड़ भू-स्तरीय वाला संरचना वाला नहीं है पूछ रहा। ठीक है, नहीं है, तो इसमें जो है रोहतास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला, ये देख चुके हम। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित बिहार में उत्तर पश्चिम स्थित हरहा घाटी नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है आपको दून घाटी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दून घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम बताइए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा घाघरा गंडक दोआब, ठीक है, दूसरा गंडक कोसी दोआब, तीसरा कोसी महानंदा दोआब। इस तरह देखेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 2 3 इस सही क्रम आपका बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदी फल्गु, ठीक है, बिहार में बहने वाली फल्गु नदी निम्न में से किन नदियों का संगम का रूप है? किस नदियों का संगम का रूप है? मुहाना और लीलाजन नदी, लीलाजन और सोन नदी, मोन और मुहाना नदी, सोन और क्यूल नदी। इस चारों ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो ऑप्शन ही आपको यहाँ पे सही होता नजर आएगा। ठीक है, मुहाना और लीलाजन नदी। अ, इस क्लास का आखिरी जो प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या फिर बंका? तो इससे देखेंगे आपको पश्चिमी चंपारण में कौन मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें।